नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल भूमि और मैं हूं दिव्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। शांतिपूर्ण खत्म हुआ मतदान, अब 4 जून के नतीजे पर होगी नजर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय उपचुनाव और पंचायत चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। नगरीय निकायों में 84.58% और त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव में 78.61% मतदान दर्ज किया गया है। राज्य भर में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मतदान के बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। अब सभी की निगाहें 4 जून को होने वाली मतगणना और नतीजे पर टिकी है। खेती में टेक्नोलॉजी की उड़ान, धमतरी बना देश का पहला ड्रोन स्पेयर जिला। जी हां, धमतरी देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां किसानों को पैक्स समितियों के जरिए ड्रोन स्पेयर की सुविधा मिलेगी। अब कीटनाशक और उर्वरक का छिड़काव ड्रोन से किया जाएगा, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होगी। जिले की 10 समितियों में यह सेवा शुरू हो चुकी है। वहीं प्रशासन का कहना है कि यह पहल खेती को अधिक आधुनिक, स्मार्ट और लाभकारी बनाएगी। 150 साल पुरानी विरासत का खजाना कोंडागांव में मिली दुर्लभ पांडुलिपियां। जी हां, कोंडागांव के बड़े कनेरा गांव में ज्ञान भारतम अभियान के तहत करीब 150 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियां मिली हैं। उड़िया भाषा में लिखी इन पांडुलिपियों के पुराण, पंचांग और प्रारंभिक ज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इनका अवलोकन कर इन्हें सहेज कर रखने वाले परिवारों की सराहना की है और संरक्षण व डिजिटलीकरण पर जोर दिया है। बस किराया बढ़ाने की उठी मांग। छत्तीसगढ़ में बस संचालकों ने बढ़ती डीजल कीमतों के बीच किराया बढ़ाने की मांग उठाई है। परिवहन विभाग के साथ हुई बैठक में महिलाओं के लिए 25% और दिव्यांग यात्रियों के लिए भी कम से कम 3 सीटें आरक्षित रखने की निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बसों में सुरक्षा उपकरण, यूनिफॉर्म, पहचान पत्र और टिकट व्यवस्था को लेकर भी सख्ती बरतने के आदेश जारी किए गए हैं। आदिवासी समाज का उग्र प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में जलाया चूल्हा। जी हां, बलौद में रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में कथित अतिक्रमण और देव स्थलों से छेड़छाड़ के आरोप को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पार कर परिसर में पहुंचे और वहीं चूल्हा जलाकर भोजन बनाना शुरू कर दिया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने पहली बार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। जेल से लौटे पूर्व कांग्रेस नेता की संदिग्ध मौत, गौठान में मिला शव। जी हां, कांकेर में पूर्व कांग्रेस नेता नवाज अली का शव मंगलवार सुबह गौठान परिसर में फंदे से लटका मिला है। बताया जा रहा है कि वह हाल ही में एक सड़क हादसे के मामले में जेल से बाहर आए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल किसी सुसाइड नोट की जानकारी नहीं मिली है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 546 किलोमीटर दूर तबादले पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार को भेजा नोटिस। जी हां, बिलासपुर में पदस्थ 42% दिव्यांग महिला कर्मचारी के 546 किलोमीटर दूर बीजापुर तबादले के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि स्थानांतरण नीति के बावजूद दिव्यांग कर्मचारियों को दूरस्थ क्षेत्र भेजा गया, जिससे गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मिर्ची झोंक कर 2 लाख की लूट, बैंक मित्र को बनाया निशाना। जी हां, रायपुर के अभनपुर इलाके में बैंक मित्र से दिन दहाड़े 2 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने पहले बाइक सवार पोषण साहू की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका, फिर रास्ता रोककर नकदी के भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस को आशंका है कि आरोपी बैंक से ही पीड़ित पर नजर रखे हुए थे। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। शराब घोटाले मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, 4 नए आरोपी नामजद। जी हां, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट में अपनी 6ठी सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दायर की है। जांच एजेंसियों ने 4 नए आरोपियों को नामजद करते हुए 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच करने की जानकारी दी है। ईडी का दावा है कि घोटाले से जुड़े मामलों में अब तक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जबकि इस केस में आरोपियों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। रायपुर में तैराकी ट्रायल, आज राज्य टीम के लिए होगा चयन। जी हां, 2 जून को यानी आज जिला स्तरीय तैराकी चयन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इंटरनेशनल स्विमिंग पूल में होने वाले इस ट्रायल के लिए जरिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता में 14 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के तैराक हिस्सा लेंगे। वहीं चयनित खिलाड़ी 7 जून को होने वाली राज्य टीम चयन प्रतियोगिता में शामिल जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर पर हमारी है पैनी नजर। फिलहाल टॉप 10 खबरों में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहें उज्जवल भूमि के साथ। धन्यवाद।